आज जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के बारे में हम एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला है। देखिए, जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी तारोनार है, बंदी छोर है, परमात्मा की अवतार है। हम सब हम सबको उद्धार के लिए आया है। ये सब बातें हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ पाखंडी पाखंडी नहीं मानता है। पाखंडी पाखंडी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी को यहाँ का मालिक मानता है, अखिल विश्व ब्रह्मांड का मालिक मानता है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अजर अमर है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होता है। तो प्रिय दर्शकों, जो पाखंडी का बात मान के पूजा पाठ कर रहा है, वो तो यही काल लोक में फंसे रहेगा और काल उसको अपनी पेट भरने के लिए यूज करता रहेगा। काल का काम है 1 लाख मानव शरीरधारी जीवात्मा को रोज भून के उसकी गंध लेना और 100 लाख उत्पन्न करना। इनका बीबी है माता दुर्गा, इनका 3 पुत्र है ब्रह्मा विष्णु महेश। और जो आप देव देवी देख पा रहे हैं, वो देव देवी समझो एक काल का बच्चे हैं। काल का गुणगान गाते हैं और काल का ही पूजा करते हैं। इस 21 ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटित हो रहा है, ये काल का कहने पर ही हो रहा है। देव देवी जो भी काम कर रहा है, काल का कहने पर कर रहा है। काल सबको यूज कर रहा है, हम सबको यहाँ रखा है इसलिए कि हमारा जन्म मृत्यु होता रहे और उसकी पेट पूर्ति होता रहे। तो ऐसा चलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी बंदीछोर सदगुरु रामपाल महाराज जी का आविर्भाव हुआ है। उन्होंने काल की पर्दाफाश किया और काल आज इतनी मजबूर बन गया कि काल आज क्रोशों दूर चला गया। संत रामपाल महाराज जी का मिशन आज तेजी से बढ़ रहा है और जगत गुरु की कृपा से आज देश दुनिया में जगत गुरु की ज्ञान की चर्चा हो रहा है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी महान संत है, परमात्मा की अवतार है, हम सबका उद्धार के लिए आया है। ऐसी बातों पर गांव गांव, घर घर, देश देशांतर सभी में चर्चा हो रहा है, मार्केट में चर्चा हो रहा है और रोज नई नई भगवत जुड़ रहा है। तो आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का जो मिशन पूरा होने वाला है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जेल से निकलने के बाद कहा कि भक्तों, मैंने ये सब खेल खेला है, आगे जो भी होगा मैं खेलूंगा, लेकिन और मैं जेल में नहीं जाऊंगा। जेल का जो भी काम था वो खत्म हो चुके हैं और जेल में मैं अपनी इच्छा से गया हूँ और अपनी इच्छा से आया हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब धनाना धाम बन गया, फिर धनाना धाम बनने का बाद ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी रिहा हो गया। तो हम लोगों ने सुना था कि ये जो धनाना धाम बन रहा है, धनाना धाम बनने का बाद ही कुछ ही दिन के बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जेल से निकल आएगा। तो ये बात 100% प्रूव हो चुके हैं और उनकी जो भविष्यवाणी वो 100% प्रूव हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जगत गुरु की कृपा से आज भारतवर्ष एक महागुरु बनने जा रहा है। चाहे अर्थनीति हो, चाहे देश नीति हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे फौजी की ताकत हो, चाहे अस्त्रों भंडार हो, हर चीज में आज भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है और सुपर पावर बन रहा है। तो हमारी भारतवर्ष में जब परमात्मा की अवतार जन्म लिया है, तो भारत भूमि कैसा है आपको पता चल ही गया। इसीलिए जो विदेश से आता है, भारत भूमि पर आके भारत भूमि को प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये महामुनियों का भूमि है, महासंतों की भूमि है। परमात्मा कबीर देव ने यहीं पर आविर्भाव हुआ था, प्रकट हुआ था। तो आज देखिए, कबीर देव की जो परम धन्य
शिष्य है या फिर उनकी अवतार है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी भी इस भारत भूमि पे ही आविर्भाव हुआ है। पिछले 500-550 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। उस टाइम गुरु नानक जी भी यहीं आविर्भाव हुआ है, श्री चैतन्य महाप्रभु भी यहीं आविर्भाव हुआ था और स्वामी विवेकानंद जी भी यही आविर्भाव हुआ था। रामकृष्ण परमहंस देव यहीं आविर्भाव हुआ था। हाँ, तो हमारे भारतवर्ष संतों की भूमि है, संतों की लीला करने वाला भूमि है। यहीं सती सावित्री, यहीं लक्ष्मी देवी, यही जैसे जैसे महासती है, सभी महासती का जन्म भी यहीं पर हुआ है। तो इसलिए भारतवर्ष का जो भूमि है ये पवित्र भूमि है। पवित्र भूमि में जो भी महासंत, महर्षि, महामुनियों जन्म लिया है, उनकी गाथा हमारे इतिहास की पन्नों में लिखा हुआ है। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की हम जितने भी प्रशंसा करें उतनी कम है, क्योंकि समुद्र को कभी नापा नहीं जा सकता। तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी तो महासमुंदर है, वो तो परमात्मा है, जिन्होंने 6 दिन में सृष्टि रचना की, सप्तम दिन में जाके तप कर विराजमान हुआ। तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन वो नीति नियम की विरोध काम नहीं करते। इसीलिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी भी यही बात कहते हैं कि बच्चों, हमने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी आगे करेंगे, सभी परमात्मा की विधान के अनुसार करेंगे, नहीं तो परमात्मा रुष्ट हो जाएंगे। तो आज हम यही कहेंगे, हम सब भी जो कुछ भी करेंगे परमात्मा की पता ही मार्ग पर करेंगे, परमात्मा की विधान के अनुसार करेंगे और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की मार्ग पर चल के करेंगे। यही हमारे लिए भलाई, यही हमारे लिए अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक बात बताना मैं भूल गया, मैं एक प्रोडक्ट इसमें दिखा रहा हूँ। अगर उस प्रोडक्ट की आपको ज़रूरत हो तो आप प्रोडक्ट ले सकते हैं, क्योंकि ये बढ़िया प्रोडक्ट है, सस्ता में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही है। सत साहिब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।